शारदीय नवरात्रि के महानवमी माता के मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर के माता नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने कन्याओं के पांव धोकर की मातृशक्ति की आराधना, कन्याओं को करवाया भोजन। शिवराज सिंह चौहान ने कन्याओं को कराया भोजन, बोले बेटियां देवी मां के रूप की होती हैं, सभी उनका आदर करें। बिहार में दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम, डिप्टी सीएम सिन्हा ने एक आवास पर महाआरती की, राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। महानवमी के अवसर पर सीएम योगी ने की छुट्टी की घोषणा, यूपी में 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस। गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ में अष्टमी का अनुष्ठान पूर्ण, सीएम योगी ने की महागौरी माता की पूजा अर्चना। माता की शरण में सीएम मोहन यादव, उज्जैन में सीएम ने की मां काली की पूजा। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे मां के दरबार, शीतला माता, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी मां की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान लाओस के राष्ट्रपति थोंगला सिसोलिथ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री इशिबा के साथ मुलाकात की, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ मुलाकात की, आसियान से इतर बैठकों को बताया सार्थक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज देश में लव जिहाद नहीं हो रहा होता। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज सिंह ने कहा, हिंदुस्तान बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा, अब समय आ गया है हिंदुओं को एक करने का। बांग्लादेश का जिक्र कर हिंदुओं से बोले गिरिराज सिंह, बटेंगे तो कटेंगे। पंद्रह अक्टूबर को होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, सीएम के साथ 12 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस पार्टी सच का सामना नहीं करना चाहती, वो केवल अपने अहंकार की वजह से हारे हैं। राहुल गांधी के बयान पर हरीश रावत ने कहा, हरियाणा के चुनाव में जो अत्यधिक अप्रत्याशित हार हुई है वो पार्टी के लिए केवल चुनौती नहीं है, बड़ा सदमा भी है। अपना आकार प्रकार बदले भारतीय कंपनियों से अमित शाह की अपील, कहा ग्लोबल बनने का समय आ गया है। बंगाल में ममता सरकार पर बरसे जेपी नड्डा, कहा तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति धमकी संस्कृति बन गई है। राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में हार से नाराज, बोले नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर रहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का राजस्थान सरकार पर हमला, कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, निर्माण के विकास के जो काम थे वो ठप हो गए हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा, सभी विधानसभा इंडी गठबंधन सपा जीतेगी और बची हुई सीटों पर बातचीत करके विचार करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव पर यूपी मंत्री संजय निषाद ने कहा, निश्चित रूप से 10 सीट जीतेंगे, 10 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे।
सीएम भजनलाल शर्मा ने ली भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक। बोले युवाओं के सपनों को हर हाल में पूरा करेगी सरकार। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। तेरह अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह। देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी कर सकते हैं दौरा। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया तोहफा। यूपी को जारी की सर्वाधिक धनराशि। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। विधायक फंड में की होगी बढ़ोतरी। 10 करोड़ प्रतिवर्ष से बढ़कर 15 करोड़ किया। पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि। कहा उनका व्यक्तित्व हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। सपा का जोरदार प्रदर्शन। हंगामा करने वाले कार्यकर्ता बोले समाजवादी लोग पुलिस की लाठी से नहीं डरते। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस लगाना या घेराबंदी करना ये कहां का लोकतंत्र है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा यह देश की आजादी और लोकतंत्र के माथे पर कलंक है जिसे समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाह सरकार का यह रवैया अच्छा नहीं है। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा नीतीश को भाजपा से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। अनिल विज का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा चुनाव में जनता ने सारे फैक्ट निकाल दिए, अब डिफेक्ट निकल रहे हैं। ट्रंप घटाएंगे बिजली के दाम। केजरीवाल बोले अमेरिका पहुंच गई दिल्ली की फ्री रेवड़ी। यूपी में भ्रष्टाचार के आरोप में 2 पीसीएस अधिकारी निलंबित। अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप में की गई कार्रवाई। भाग्यनगर में दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़। देवी की मूर्ति का हाथ तोड़ा। पुलिस बोली आरोपियों ने दान पेटी हटाई जिससे प्रतिमा खंडित हुई। पुणे में हिट एंड रन केस का मामला। कार चालक ने बाइक सवार युवक को कुचला। इंदौर में गरबा खेलते पकड़ा गया जिहादी। नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लाया था इंदौर। हिंदू जागरण मंच ने जिहादी को किया गिरफ्तार। कन्नौज में बाइक खड़ी करने को लेकर दबंगों ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कोलकाता कांड में इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे डॉक्टर। आम लोगों के संग किया मार्च। अभिनेता अमिताभ बच्चन का 82वां बर्थडे। जलसा के बाहर लगी फैंस की भीड़। दिल्ली में 2000 करोड़ की कोकीन जब्त। नमकीन के पैकेट में छिपाई थी कोकीन। त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। अवैध तरीके से आई थी भारत। आगरा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करने वाला साइबर क्रिमिनल गैंग दबोचा। रेलवे अधिकारी से ठगे थे 15 लाख रुपए। दिवाली से पहले एक्शन में मुजफ्फरनगर पुलिस। अवैध पटाखों की खेप पकड़ी। अवैध तरीके से मकान में जमा करके रखे थे पटाखे। जालौन में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत। हादसे में कार सवार इंजीनियर जितेंद्र की मौत। उन्नाव में पुलिस की छापेमारी। एक घर में मिला बारूद का अवैध भंडारण।
कानपुर में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, सैकड़ों साल पुरानी अवैध दुकानों की ध्वस्तीकरण की गई। गाजियाबाद में 1 लाख का इनामी जिहादी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने वाले गैंग का सरगना है जावेद। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीएसटी विभाग का छापा, भारी मात्रा में अवैध तरीके से लाया गया माल जब्त, कब्जे में करोड़ों के माल। लखनऊ में कॉर्पोरेट दफ्तरों में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के 2 सोने के बिस्किट बरामद। फतेहपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, सरकारी जमीन में टीन डालने को लेकर मारपीट। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ। 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा यह कार्यक्रम। लखनऊ में दुर्गा प्रतिमा तोड़ी, 8 घंटे में मूर्ति स्थापित, आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की। 4 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया गया। यूपी में गोवंश की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, सड़क हादसे से बचाने के लिए गोवंश के गले में रेडियम की पट्टी लगाने के आदेश दिए गए। बिजली उपभोक्ता के लिए भी खुशखबरी, यूपी में लगातार 5वें साल बिजली के दामों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। लखनऊ में रानीगंज चौराहे के पास गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में ढाबे में लगे भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। बस्ती में भूमाफियाओं का आतंक, प्रॉपर्टी डीलरों ने गरीब के घर पर चलाया बुलडोजर, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। योगी सरकार कृषि यंत्रों पर देगी सब्सिडी, लॉटरी से होगा चयन। कर्णावती में हैरान करने वाला मामला आया सामने, पलक झपकते ही स्कूटी से गहनों से भरा बैग लेकर फरार हुई महिला। मैनपुरी में दबंगों का कहर, पहले ट्रैक्टर से ऑटो में मारी टक्कर, फिर ऑटो में लगाई आग, टेम्पो चालक की पत्नी घायल। नोएडा में किसानों का हल्ला बोल, मूलभूत सुविधाओं के लिए किया प्रदर्शन, प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट में महिला से छेड़छाड़, विमान लैंड होते ही आरोपी गिरफ्तार। इजराइल की बेरूत पर एयर स्ट्राइक, 22 की मौत। यूएन की इमारत पर भी हमला, सऊदी कतर बोले ईरान पर अटैक के लिए एयर स्पेस नहीं खोलेंगे। इजराइल ने बेरूत के रिहायशी इलाकों में की बमबारी, 22 की मौत, 117 घायल। इजराइल ने शांति सैनिकों को भी बनाया निशाना, 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल। इजराइल ने लेबनानी नागरिकों को दी चेतावनी, किसी और स्थान पर जाने के लिए कहा। इजराइल पर तीसरे सबसे बड़े हमले की तैयारी, हिजबुल्लाह ने बनाई रणनीति। हाइफा में चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, शहर में हर गतिविधियों पर रखी जा रही निगरानी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 90 मिसाइलें दागी, कुछ रॉकेट को हवा में ही गिरे। ईरान पर पलटवार की तैयारी में इजरायल रक्षा मंत्री बोले, ऐसा हमला होगा ईरान समझ नहीं पाएगा। आईडीएफ ने जवालिया में हमास के 12 आतंकियों को ढेर किया, इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले में थे कसूरवार। इजरायली सेना ने मध्य और उत्तरी गाजा में किया घातक हमला, दावा 100 आतंकियों को मार गिराया।
इजरायल ने हिजबुल्लाह के 2 और कमांडरों को किया ढेर, तबाह किए कई हथियार डिपो। गाजा लेबनान में इजरायली हमले जारी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोली मध्य पूर्व में तनाव कम करने की जरूरत है। यूक्रेन का रूस पर घातक ड्रोन हमला, रूसी एयरबेस को बनाया निशाना। अब यूक्रेन भी युद्ध में चाह रहा शांति, वार्ता के लिए ब्रिटेन और नाटो से जेलेंस्की जुटा रहे समर्थन। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग, मचा हड़कंप। एससीओ समिट से पहले पाक में बवाल, छात्रों ने 9 हॉस्टल में लगाई आग। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कोयला खदान में ग्रेनेड और रॉकेट दागे, 20 लोगों की मौत। बांग्लादेश की जेरेश्वरेश्वरी मंदिर में मां काली का मुकुट चोरी, पीएम मोदी ने किया था गिफ्ट। अमेरिका में मिल्टन तूफान का कहर, 3 घंटे में हुई 16 इंच बारिश। 20 लाख लोगों पर बढ़ा बाढ़ का खतरा, तूफान के साथ टॉर्नेडो से भी नुकसान। फ्लोरिडा तट से टकराया मिल्टन तूफान, 32 लाख से अधिक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। तूफान में बढ़ी लोगों की मुसीबतें, टैंपा और सेंट पीटर्सबर्ग में 60% से अधिक गैस स्टेशनों में बुधवार रात गैस खत्म। स्पैनिश लेक्स कंट्री क्लब में भारी नुकसान, कई घर हुए नष्ट। अमेरिका में मिल्टन तूफान से 16 लोगों की मौत, बवंडर और बाढ़ से 120 घर तबाह। ट्रंप ने चुनाव से पहले फिर की पीएम मोदी की तारीफ, बोले मोदी टोटल किलर, बाहर से पिता जैसे दिखते हैं, मिमिक्री भी की। बराक ओबामा ने किया कमला हैरिस का समर्थन, कहा हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए उतरी तैयार, जितना पहले कोई उम्मीदवार नहीं था। बराक ओबामा ने ट्रंप पर हमला बोला, कहा मुझे यह समझ नहीं आता कि कोई भी कैसे सोच सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र, संविधान में संशोधन के कदम के खिलाफ खोला मोर्चा। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 10 अंक गिरा। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 171 गिरकर 74,838 रुपए पर आया। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने फिर लगाई जोरदार छलांग, सिर्फ 2024 की पहली छमाही में 78 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन।